जब हाथ भर जाए तो ये मेन टूल है शरीर की बॉडी के लिए। ये जिंदगी भर का एक मेन टूल है। एक डंडा है लकड़ी का, काठ का, थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है, ये पतला भी हो सकता है, इसका अलग अलग आनंद आता है। और ये बाहर जो चारपाई पे वार्म अप होते हैं ना, शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के, बनियान पहन के वार्म अप हो जाओ, इसके बाद में वहाँ अंदर आ जाओ। जब हाथ को चेंज करना है और जो एक्सरसाइज चेंज करनी है तब वो उधर से उसका अलग है। ये ग्रिपिंग का, पकड़ने का, खिंचाव का, और ये बेड का सहारा लेकर के अलग है। कोई टेबल का सहारा लो, किसी चीज़ का सहारा लो, कोई जंगले का सहारा लो, किसी चीज़ का भी लो, और खड़े खड़े 2 आइटम 3 आइटम पकड़ लो। अब सर्दी आ गई है ज़बरदस्त, मौसम एक नंबर, अभी बूंदाबांदी होगी है जयपुर में भी, और मौसम आज बढ़िया है। अभी चेंज हो जाएगा, दीपावली आ गई और सर्दियों खींच के रख दो इसको। देखो फिटनेस कैसे आती है। फिर इसको जब एक से एक इसको हाथ को रिलैक्स करो, ये डंडा रिलैक्स का ये टूल वो मेन टूल में आता है। ये जितना भी अपन थकान हुआ है उसको, थकान को ये कम कर देता है। केवल इसका 2 मिनट का ये है। इसके गियर डालते रहो, शरीर के अंदर गियर डालते रहो, बीच बीच में इसके साथ में नहीं कि इसके गियर लगते हैं। अब हाथ का किया है तो हाथ का पूरा ही करना है, साइड टू साइड, साइड टू साइड, कंधे का, चेस्ट का, पसलियों का, पेट का, पीठ का, गर्दन का, ये पूरा चलेगा। पैरों का करना है तो पैरों का चलेगा। फिर पैर इतने हार्ड हो जाने चाहिए कि हिले नहीं, शरीर हिले नहीं, बॉडी इसको इतना खिंचाव में। और इसका ये योगा देना है, ये वर्जिश देना है, विद योगा विद वर्जिश, ये दोनों का है। ये वर्जिश विद योगा चल रहे, तब उसके अंदर आनंद आता है। मयूरासन, ये मयूरासन शीर्षासन का भी उस्ताद है। इससे बड़ा कोई आसन नहीं है शरीर के लिए, और बहुत आसान है। जिससे किसी से नहीं होता है तो पेट में ये दोनों कोहनियों को, नाभि को सेंटर में रख करके बस थोड़ा पैर को उठाओ, धीरे धीरे बैलेंस रोकना, ऐसे ऐसे, बस बैलेंस रोक करके ये खड़े हो जाओ। इसमें भी ऐसे चक्कर कटाता है ये, ऐसे सर को झंझट आ जाएगा। तो इसको ये मेन है, अपने आप आ जाता है। अभ्यास में थोड़ा थोड़ा पैर उठाएंगे, नहीं भी उठाते हैं तो थोड़ा उठा करके रख लो। शीर्षासन का उतना ही बेनिफिट है, बस ये लेकर के वेट को ऊपर लेना है। फिर धीरे धीरे पैर सीधे हो जाएंगे, फिर ये साइकिलिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा स्तंभन, इसका स्तंभन करो शरीर का, और इसको साधोगे जब ये चलेगा। इसको साधना पड़ता है, और इसकी डेली कठोर से कठोर में आ जाता है, कभी नॉर्मल में आ जाता है, ज़्यादा खिंचाव डाल देंगे, ये चलता रहता है। ये ज़िंदगी भर चलना चाहिए, ये ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये 2-4 महीने का, 6 महीने का काम नहीं है ये लॉन्ग लाइफ, लंबी रेस का घोड़ा के हिसाब से ये लेकर के चलना है। तब इसको ये शरीर सही में इसका मेंटेनेंस होता है। अपन करेंगे तो ये अपना करेगा, नहीं तो अपन नहीं करेंगे तो ये अपने को नहीं करेगा, बैठा देगा ही। एक भाई ने लिखा है कि भाई मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं क्या? भाई एक नहीं 1000 क्वेश्चन करो, आप पूछ ही लेना था, लेकिन मेरे को फिर जवाब नहीं देना आता है। भाई आपको पर्सनल तो मैं लिख के नहीं दे सकता, मेरे को ये मोबाइल चलाना नहीं आता है, न कोई मैसेज उसे आते हैं, न कोई और कुछ नहीं आता है। ये क्या करते हैं इसमें, जवाब देना, फ़ोन नंबर देना कि इसको, ये कुछ नहीं आता है इसके अंदर। हाँ बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, पढ़ लेता हूँ, पढ़वा लेता हूँ कि भाई ये क्या लिख दिया, ये ब्लॉग इतना लंबा लिख दिया, इसमें क्या लिख दिया, ये क्या डिमांड कर रहा है, ये क्या डिमांड कर रहा है। सभी की डिमांड पूरी नहीं होती, जहाँ तक होगा वहाँ तक बताएंगे, कंफ्यूज है वो दूर हो जाएगा।
दिमाग में टेंशन नहीं रखना है, खुला पूछो, मैं बुरा नहीं मानता, मेरा भी फिर मत मानना, उत्तर देने में बुरा मत मानना कभी भी, हंसी में लेना, मजाक में लेना, और बढ़िया से बढ़िया चीज टोट कस कर के पूछो। क्या पूछना है, जो भी दिल में आए वो पूछो। सवाल ही नहीं किया तो फिर वो इंसान ही नहीं हुआ। तब तपस्या बोलता है ना, कर्म योगी, धर्म योगी, इष्ट योगी, ये योग तो ये योग। ये होना चाहिए, ये लालसा पूछने की, सीखने की, गलत है कि सही है। ये तो बहुत बढ़िया माध्यम है, बहुत बढ़िया माध्यम है ये। सीखने का, मोटिवेट करने का, बताने का। भुक्तभोगी बन करके बताओ, भुक्तभोगी बन के नहीं बताओगे तब आनंद नहीं आएगा। पहले खुद करो, उस लाइन में चलो, उसमें लाइन में बोलो कि भाई मैं 60 में आ गया हूँ, 60 में आ गया हूँ, 62 में आ गया हूँ, 65 में आ गया हूँ, ऐसे चलना है, तब ये होता है। ये नहीं मैं 25 का लेक्चर दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ 70 वालों को ऐसे चलो, ऐसे चलो, 70 वाले गिरा देंगे, अड़ंगी लगा के गिरा देंगे, 70 वाले 35 को गिरा देंगे। ये सब विद्याएं हैं, ये कलाएं हैं, इनको सीखो, इनको सीखो बस, फिर आप भी वही हो, फिर वो आप भी वही हो। इसके अंदर कुछ नहीं है। ये तो एक 15-20 मिनट का टाइम है, सुबह सुबह उठ करके फ्रेश होकर के बाथरूम में जा करके, फिर ये नहीं है कि एक चाय और बना लो और एक बीड़ी और पी लो, और वो एक पी लिया बाथरूम में, सब खाते पीते हैं, वो सबकी हैबिट किसी की नहीं, वो अपने आप छूटेगी धीरे धीरे। जब इसके अंदर लाइन में जाएंगे ना, तब ये अपने आप अंदर से आवाज लगाएगा, ये छुटवाता है। तो ये भी जब छुटवाता है, जब इसमें घष्ट बना भरते हैं इम्यूनिटी, भाई देख मेरे को ये तो पॉइजन है, फिर ये करवाता है तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर ये अपने आप अपने हैबिट में ले आएगा, उसको मना कर देगा, ये शुद्ध अशुद्ध को अपने आप बाहर निकालता जाएगा धीरे धीरे, राइट ऑफ साइड। तो ये इसके अंदर अपने आप होगा। ये पहले ये नहीं कि ये छोड़ दो और ये कर लो, नहीं, खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन इसको मत छोड़ो सुबह। फिर देखो, फिर बोलोगे कि मैं ये खाया, ये पिया, तब आज मैं नहीं उठ पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। जब दर्द उठेगा अंदर से, तब इसको अंदर सचेतपना आएगा, चेतना आएगी, तब उसको अपने आप उसको कम करता ले आएगा, वो हैबिट में से कम करता ले आएगा। कोई भी व्यसन है उसको धीरे धीरे होता है। ये नहीं कि आज ही ब्रह्मचारी बन के बैठ गए, बोला बोला लगो मेरे साथ में, लगो मेरे साथ में, ये नहीं होता इसमें। ये तो बहुत अभ्यास की बात है। ये तो साल भर में तो पता ना 3 महीने तक तो इसका ये बेसिक है। हमारे को भी कई बोलते हैं बेसिक नहीं पता, वही बेसिक आप जानते होगे, लेकिन अपना बेसिक तो अपने पास है। अब 62 साल में आप बड़ा बेसिक सीखेंगे तो फिर हम तो फिर रह जाएंगे। फिर हमारे गुरु तो बेसिक सिखाया, वो सीखा हुआ है। अब आपके सिखाया तो वो 62 में कौन है, वो भाई हमारे सामने खड़ा करो या हमारे साथ में खड़ा करो, फिर हम बोलेंगे भाई आप गुरु हो, भाई हमारे से बढ़िया आप कर रहे हो, आपने फिटनेस रखा है। तो ये बड़ी बात नहीं है, कोई भी रख सकता है। कोई इसमें 30 मार खानी है, कोई नहीं सीख सकता, संपूर्ण कोई नहीं हो सकता।
आज रस्सियाँ कितनी कूदी, आज की डेट में हिसाब लगाएंगे अपनी लाइफ में कितने साइड जंप किए, कितने पुशअप किए, कितने सपाटे मारे, वो अगर काउंट करके बताएं तो आज बोलेंगे कि ये हो नहीं सकता। ये मेहनत होती है। अब उनको याद करके रहते हैं कि इतनी जवानी में इतनी करते थे, तो अब उसका कुछ परसेंट 25% तो करें। तो ये 25% कर रहे हैं, तो वो भी उम्र में सब करते हैं। तो वो लास्ट के अंदर उसको ये है उसका कम कर लो, लेकिन तरीका अपनाना वही पड़ेगा। अब फास्ट में बोलते हैं, फास्ट में भी लेना पड़ेगा, स्लो में भी लेना पड़ेगा, हार्ड में भी लेना पड़ेगा, नॉर्मल में भी लेना पड़ेगा। अगर अपन एक ही बोलें कि एक में सुस्ती में चलते रहे, धीरे धीरे बोला ये कर दिया, जब तक ये पसीना नहीं आए तब तक फिर योग वर्जिश हुई नहीं, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लाइट गई हुई। तो ये मेहनत जम करके मेहनत करो। मेहनत होती है जम के, बोले ना लठ काट के मेहनत होती है। और शुद्धपना से केवल मैं बोलता हूँ 2 ईंट और 1 डंडा, एक कोई रस्सी वगैरह रख लो, एक कोई चैन वगैरह रख लो, बस ये ईंटों को डंबल बना लो, रस्सी ये बना लो और खींच करके बॉडी को और फिट रखो। सुबह सुबह 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जिसको कितना भी टाइम मिलता है। जवान है आधा घंटा भाई वो फास्ट में कर जाता है, जल्दी वार्म अप हो जाएगा, जल्दी से फास्ट स्पीड लगा के कर जाएगा। तो ये करो, इसके अंदर है आनंद। तो नहीं करने से और फिर पूछने से, ये पूछो बढ़िया है। क्वेश्चन किसी को भी अगर है दिल में तो वो पूछना चाहिए, बहम में हटना चाहिए। अगर भाई इसमें क्या है, हम भी पूछते थे, बहुत क्वेश्चन करते थे, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहम में नहीं रहना चाहिए, कभी रखना भी नहीं चाहिए इंसान को। पूछो।